वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रिया और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप घर में खुद से ही वैक्सिंग करना सीख सकते हैं और साथ में ये भी सिखाऊंगी कि आप कैसे खुद से वैक्सिंग स्ट्राइप घर में ही बना सकते हैं, वो भी बिना खर्चे के। क्योंकि मैं तो अपने ज्यादातर काम घर में ही करती हूँ क्योंकि मैंने पार्लर का कोर्स किया है, तो मैं अपनी थ्रेडिंग, वैक्सिंग और मेकअप, फेशियल वगैरह, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी थोड़ी सी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करूं जिससे वो आपके काम आ सके और आप भी घर में रहकर कुछ सीख पाए और अपने पार्लर का खर्चा बचा पाए। जरूरी नहीं है कि हर कोई हर महीने पार्लर जाना अफोर्ड कर सके और एक बार पार्लर जाना मतलब 2-3 हजार रुपए का खर्चा। तो वैसे तो मार्केट में बहुत तरह की वैक्स मिलती हैं, तो आप अपनी पसंद की कोई भी वैक्स ले सकते हैं। तो आज मैं वैक्सिंग सिखाने के लिए मार्केट से बनी हुई वैक्स ही यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी वैक्स मार्केट से परचेज कर सकते हैं। कि अगर आप एक बार भी एक वैक्स का डब्बा परचेज कर लेंगे तो वो आराम से 2-3 साल चल जाएगा। बाकी की इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको वैक्सिंग करते करते सिखाती जाऊंगी। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक और इस वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगी कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमें वैक्सिंग की स्ट्राइप बनाने के लिए इस तरह का एक बैग चाहिए। मेरे पास ये एक नया बैग पड़ा था, मैं इसको कट करके अपनी वैक्सिंग की स्ट्राइप बनाऊंगी और मैं इस तरह से लॉन्ग पट्टियां कट करके निकाल लूंगी और बाद में इन पट्टियों को अच्छी तरह पानी में गलाकर वॉश कर लूंगी ताकि इसका प्रिंट निकल जाए। इस तरह का जो बैग होता है उसका जो क्लॉथ होता है थोड़ा थिक होता है और सेम वैसा ही क्लॉथ होता है जैसा कि वैक्सिंग स्ट्राइप्स का होता है। अगर आपके पास इस तरह का कोई बैग नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जीन्स का कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। आपके पास कोई पुरानी जीन्स पड़ी हो तो आप उसे इस तरह से लॉन्ग स्ट्राइप काट के अपनी वैक्सिंग स्ट्राइप बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से बैग को कट करके ये बड़ी स्ट्राइप निकाली है। अब मैं इन स्ट्राइप में से ही कुछ स्ट्राइप कट करके छोटी स्ट्राइप निकालूंगी जो कि मैं फेस की वैक्सिंग के लिए यूज करती हूँ। जब हम फेस पर वैक्सिंग करेंगे तो हमें ये छोटी छोटी स्ट्राइप्स ही लगेंगी क्योंकि हम एक साथ अगर बड़े हिस्से पर वैक्सिंग करेंगे तो हमारी चेहरे की स्किन लूज भी हो सकती है। अब मैं एक ये ग्लास बोल ले रही हूँ जिसमें मैं अपनी वैक्स डालूंगी और मैं ग्लास बोल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास माइक्रोवेव है और मैं अगर मेरी वैक्स ठंडी हो जाती है तो मैं उसे माइक्रोवेव में फिर से गर्म कर सकती हूँ। और अगर आपके पास वैक्स हीटर है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। मेरे पास वैक्स हीटर भी है लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए ये तरीका दिखा रही हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है हर किसी के पास वैक्स हीटर ही हो। तो मैं इसको अब एक गर्म पानी के बोल में रख रही हूँ ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे और वैक्स जल्दी ठंडा ना हो। और आपको ध्यान रखना है कि आपकी वैक्स जो है वो ज़्यादा थिक ना हो, वो स्मूथली गिरना चाहिए जिससे वो आपके हैंड पर लगाते वक्त आसानी से स्प्रेड हो सके। और अब मैंने अपने हैंड को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है जिससे इस पर जो भी क्रीम या मॉइस्चराइजर मैंने अप्लाई किया था वो हट जाए और मेरा हैंड बिल्कुल ड्राई हो जाए। क्योंकि अगर हमारी स्किन अच्छी तरह से ड्राई होगी तो वैक्सिंग का रिजल्ट अच्छा आएगा। और वैक्सिंग करते वक्त आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जहां आप वैक्सिंग कर रहे हैं या जिस रूम में आप वैक्सिंग कर रहे हैं वो रूम कूल होना चाहिए और वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल हो। बेटर होगा अगर आपके यहाँ एसी है तो आप एसी में बैठकर ही वैक्सिंग करें। तो अब आपको अपने हेयर्स की डायरेक्शन देखनी है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपके जो बाल हैं जिस डायरेक्शन में है उसके अकॉर्डिंग ही आपको वैक्स अप्लाई करनी है। तो मेरे हैंड्स के जो हेयर्स हैं उनकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड है। मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। तो मेरे जो हेयर्स हैं वो काफ़ी गोल्डन कलर के हैं और काफ़ी थिन भी हैं, तो हो सकता है आपको वीडियो में नज़र ना आए, इसलिए मुझे ज़्यादातर वैक्सिंग करने की भी ज़रूरत नहीं होती। मैं ओकेजनली ही वैक्सिंग करती हूँ। और आपके हेयर्स की ग्रोथ अच्छी हो तभी आप वैक्सिंग करें तो उससे वैक्सिंग का रिजल्ट अच्छा आएगा। कि हेयर्स थोड़े लॉन्ग होंगे तो वो अच्छी तरीके से जड़ से निकलेंगे। और अब मैं अपने हैंड पर थोड़ा सा टेल्कम पाउडर अप्लाई कर रही हूँ जिससे जो थोड़ा बहुत मॉइस्चराइजर है वो भी हट जाएगा और मेरा हैंड पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा। अब मैं वैक्स को अप्लाई करने से पहले थोड़ा हैंड पर लगाकर चेक कर रही हूँ कि ये ज़्यादा गर्म तो नहीं है। अब मैं इसे अपने हेयर्स की डायरेक्शन में लगाकर हैंड पर अप्लाई कर लूँगी। मैं वैक्सिंग करने के लिए अपने इस नाइफ को यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें बिल्कुल धार नहीं है और मैं सालों से इससे ही वैक्सिंग करती आ रही हूँ।
और अगर आपके पास इस तरह का नाइफ नहीं है या कुछ और चीज़ नहीं है तो आप स्पैचुला का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने हाफ एंड पर पतला पतला वैक्स अप्लाई कर लेना है और ट्राई करना है कि आप नीचे की तरफ से ही वैक्स करना स्टार्ट करें, जिससे आप जब वैक्स करेंगे तो वो आपके दूसरे एंड पर नहीं चिपकेगा। और जब आप इसके ऊपर स्ट्राइप्स लगाएंगे तो उसे बिल्कुल ऊपर की तरफ से नहीं लगाना है, आपको थोड़ा हिस्सा छोड़ देना है, जिससे जब आप इसको प्रेस करने के बाद खींचेंगे तो आपको थोड़ा ग्रिप करने के लिए हिस्सा मिल जाए। आपको स्ट्राइप को हैंड पर रखकर इस तरीके से प्रेस करना है और एक झटके से बाहर की तरफ खींचना है। आपको स्ट्राइप को आराम आराम से नहीं खींचना है, एक झटके में ही खींचना है, नहीं तो बाल अच्छी तरह से नहीं निकलेंगे। जहाँ वैक्सिंग नहीं है उस हिस्से को मैं ऊपर की तरफ रख के फिर से प्रेस करूंगी और फिर झटके से खींच दूंगी। और बस आपको इसी तरीके से ये प्रोसेस दोहराना है और ऊपर की तरफ जाते हुए सारी वैक्स को निकालते जाना है। देखिए, मैं जो स्ट्राइप में ऑलरेडी वैक्स लगी है उसको फिर से यूज़ कर रही हूँ। मैं फिर से हैंड पर वैक्स अप्लाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस स्ट्राइप में ऑलरेडी अच्छा सा वैक्स लग चुका है। तो मैं वापस से उसको हैंड पर प्रेस करके अपने जो बचे हुए बाल हैं या वैक्स लगा हुआ है उसको निकाल रही हूँ, ताकि वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो आपको अपने हैंड्स के जो हेयर्स हैं उनकी डायरेक्शन देखते जाना है, उसके अकॉर्डिंग ही वैक्स अप्लाई करना है, क्योंकि जो आपके हैंड्स के हेयर्स हैं उनकी डायरेक्शन कई बार अप से डाउन जाती है और लेफ्ट से राइट भी जा सकती है। तो आपके जो हेयर्स की डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको वैक्स अप्लाई करनी है। और अगर आपकी जो वैक्सिंग स्ट्राइप है आपको ज़्यादा चिपचिपी महसूस होती है तो आप उसके ऊपर भी टेलकप पाउडर लगा सकते हैं, जिससे वो ड्राई हो जाएगी और आसानी से निकल जाएगी। और इस तरीके से आपको नीचे से स्टार्ट करना है और ऊपर की तरफ जाते हुए वैक्सिंग करते जाना है। और अगर आपके हैंड्स ज़्यादा चिपचिपे हो रहे हैं और उसमें वैक्स लग रही है तो आप एक कपड़े से भी उसको प्रेस कर सकते हैं, जिससे जो वैक्स है वो आपके दूसरे हैंड पर नहीं लगेगी, आपको इरिटेशन भी नहीं होगा। और इन स्ट्राइप्स को आप एक बार यूज़ करने के बाद अच्छी तरह से वॉश करके इसे अच्छी तरह से ड्राई कर लें और एक पॉलीथीन कवर में पैक करके रख दें और इसे आप कई बार यूज़ कर सकते हैं। फेस पे वैक्सिंग करने के लिए भी मैं फिर से अपने फेस पर थोड़ा सा टेलकम पाउडर अप्लाई करूंगी, जिससे मेरे फेस की स्किन ड्राई हो जाए। और मैंने पहले ही अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, जिससे जो भी क्रीम और मॉइस्चराइजर है वो निकल गया है। अब मैं अपने चेहरे के थोड़े थोड़े हिस्से पर वैक्स अप्लाई करूंगी और आपको इस तरह से थोड़े थोड़े हिस्से पर पतला पतला वैक्स लगा लेना है और अपने साइड के बालों को अच्छी तरीके से हाथ से ऊपर कर लें या दबा लें, नहीं तो जब आप वैक्स स्ट्राइप खींचेंगे तो वो बाल भी खींच सकते हैं और आपको पेन भी हो सकता है। काफ़ी बार अपने फेस पर वैक्स कर चुकी हूँ तो मुझे इसका अच्छा आइडिया है। अगर आपको कंफर्टेबल हो तभी आप फेस पर वैक्सिंग करें, अदरवाइज इसको इग्नोर करें। मैं थोड़े थोड़े हिस्से पर स्ट्राइप को प्रेस करूंगी और झटके से उसको खींचकर बाहर निकाल दूंगी और मैं बस छोटा छोटा पार्ट में ही बाल निकालूंगी, क्योंकि फेस पर वैक्सिंग करते हुए वक्त हैंड से ज़्यादा पेन होता है।
तो बड़े केयरफुल तरीके से ही आपको फेस पर वैक्सिंग करनी है। मैं फिर से बता देती हूँ, अगर आप कंफर्टेबल हो तभी आप फेस पर वैक्सिंग करें, अदरवाइज ना करें। चलिए अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट टिप्स की। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट टिप ये है कि वैक्सिंग करने के बाद आपको बहुत गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि वैक्सिंग करने के बाद आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है। तो दूसरी इम्पोर्टेंट टिप ये है कि अगर आप बारिश या गर्मी के सीजन में वैक्सिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ी मोटी स्ट्राइप का ही यूज करना है, जिससे वह इजीली स्वेट को सोख लेगी। और विंटर के सीजन में हमें वैक्सिंग करने में वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वेदर इतना ड्राई होता है और हमारी स्किन इतनी ड्राई होती है कि हमें ज्यादा स्वेट नहीं आता और हम इजीली वैक्सिंग कर सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट टिप ये है कि अगर आप रेनी सीजन या समर में वैक्सिंग कर रहे हैं तो आप थोड़ी मोटी स्ट्राइप का यूज करें, जिससे वो इजीली जो स्वेट है और मॉइस्चर को सोख लेगी। नहीं तो पतली पट्टी यूज करेंगे तो वैक्स आपके हाथों में चिपकने लगेगी। तो होप सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।